हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों? खैरियत से? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। दोस्तों गैप चल रहा है वीडियोस का काफ़ी। असल में थोड़ा सा मौसम भी इस तरह का, कुछ बारिशों वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया। आपको पता है हमने ब्रीड बाबा निकलवाई हुई है। चूज़े भी आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ हमने खुडों में बंद किए हैं, शिफ्टिंग की है, क्योंकि बारिशों की वजह से सेन गीला हो गया सारा। वो चूज़ों को इस मौसम में ना रेशा स्टार्ट हो जाता है। आज की वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि सावन में आपने एहतियात क्या क्या करनी है। क्रीज़ के 2-4 पॉइंट्स आपको पहले भी मैंने एक वीडियो में बताए हैं। इसके अलावा वो फ्रेंचाइजीज़ के हवाले से कुछ मैंने एक वीडियो लगाई थी, तो उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करनी है आप दोस्तों से। इस मौसम में जब चूज़े आपके अचानक से, पहले गर्मी होती है और सावन आता है, बारिशें होती हैं 2-3 दिन लगातार, एक टेम्परेचर में मेजर चेंज आता है, जिसकी वजह से परिंदों में, ख़ासकर छोटे चूज़ों में, पट्ठे पट्टियों में बुखार की अलामत आ जाती है और रेशे की अलामत आ जाती है। बुखार के लिए आपने वही नुस्खा इस्तेमाल करना है जो सर्दियों में हम बुखार की डोज़ इस्तेमाल करते हैं। न्यूरोबियान और पेंसिलिन 5 लाख का टीका मिक्स करके अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट आप 1 सीसी या 1.5 सीसी लगाते हैं। चूज़े हैं तो आधी सीसी लगाते हैं, और साथ पैनाडोल, एरिनेक, फ्लैजल और अमोक्सल, ये पाउडर करके इन चारों का, और 250 मिलीग्राम वाले खाली कैप्सूल में भर के आप वो चूज़ों को देते हैं ताकि उनका बुखार चला जाए। अब जब इस मौसम में चूज़ों को रेशा भी हो, बुखार निकाल दिया आपने डोज़ के बाद, अगर रेशा है तो उसके लिए आप कोशिश करेंगे जेंटे की तरफ ना जाएं। जेंटा कम्बिजोन या टाइलोपिन के इंजेक्शन पहले ना लगाएं। पहले आप पानी में डॉक्सीसिलीन या वेब्रामाइसिन, जो है ये एक ही चीज़ है, आप ये चलाएं। तो डॉक्सीसिलीन या वेब्रामाइसिन से ये असल हल्की डोज़ है, हल्की दवाई है, पानी में चलाने वाली है। सोकड़े के, परिंदों के सूखने के या इस तरह के मामलात नहीं आएंगे। छोटे चूज़ों को जेंटा या टाइलोपिन लगे तो उनमें बाद में 3-4 माह बाद जाकर 6-7 महीने की उम्र में सोकड़े का इशू आ सकता है, इसलिए टीके से परहेज़ करें तो बेहतर है। और अगर देखेंगे यार ये चीज़ काम नहीं कर रही, इससे परिंदे नहीं ठीक हो रहे, तो फिर 0.1 सीसी जेंटा कम्बिजोन के साथ क्लैरिटेक का चौथा हिस्सा और फ्लैजल टैबलेट का चौथा हिस्सा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह रेशा चला जाएगा। और उसमें फिर ये है कि साथ आपने 3-4 दिन पानी के अंदर मल्टीविटामिन लाजमी चलाने हैं, लाइजोविट चलाना है, ताकि जो उनका वेट गिरता है उससे जो कमज़ोरी आती है तो वो कवर हो सके। फ्रेंचाइजीज़ के हवाले से थोड़ी आपसे गपशप करनी है। कुछ दोस्तों ने ये समझा कि लास्ट वीडियो में मैंने चूज़े लगाए तो मैं शायद फ्री बांट रहा हूँ। ऐसा नहीं था। फ्रेंचाइजीज़ बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास चूज़ों की अभी भी इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं कि हम जवाब भी नहीं दे पाते, तो गिले बनते हैं, नाराज़गियाँ बनती हैं, जी हमें नहीं दिए, आपने फ़लाँ को दे दिए, फ़लाँ को दे दिए। बुकिंग लोग कराते हैं, काफ़ी टाइम बाद चूज़े मिलते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि हर साल हम जो 2-2, 4-4, 5-5 करके बच्चे डिफरेंट लोगों को शो करवाते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि हम ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें जो काम करना चाहते हैं, जो पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं, और उनको 15-15, 20-20 चूज़े इकट्ठे दें, ताकि उनको जब वो ब्रीडर बनाएं उन्हीं में से जो प्रोडक्शन आएगी तो वो आगे चूज़ों की डिमांड पूरी करने के लिए एक तरतीब बनाई जाए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज से ये 1.5 से 2 साल पहले बग़ैर ऐलान किए, जो मेरे चंद एक करीबी दोस्त थे जिनका मुझे पता था कि ये ब्रीड करवाना जानते हैं, उनके पास मैंने कुछ सेटअप्स लगाए थे और वो कामयाब चले। तो फिर उस चीज़ को देखते हुए मैंने अभी इस साल हीरों की तकरीबन 3 फ्रेंचाइजीज़ मज़ीद बनाई हैं। 3 लोगों को 15-15 चिक्स प्रोवाइड किए हैं। तकरीबन 45 बच्चा हमने सेलेक्ट करके उनको दिया है कि आप ये पालें। नेक्स्ट ईयर जब ब्रीड निकलेगी तो उसमें से हम आपसे चिक्स हमारे पास ही आएंगे। अब वो बंदे खुद ना मंजर आम पे हैं, ना उनको डील करनी है, ना उनको 2-2 करके चूज़े बेचने हैं। जब उनके पास चिक्स 15, 20, 50, 30, 40 जितना एक फ़िगर तैयार होना है, वो चूज़ा हमारे फार्म पे आना है और यहीं फार्म से टोटल सारी आप दोस्तों के सामने टिकटॉक पे वीडियोस आनी है और आप दोस्तों तक वो सारा चूज़ा जो है हमने प्रोवाइड करना है। और इस सारे काम का मकसद ये है कि जब ब्रीड ज़्यादा तादाद में होगी, अब एक सेटअप पे रख के ज़्यादा तादाद में ब्रीड नहीं ली जा सकती, उतनी है जितनी जगह उसी हिसाब से। मिसाल है 200-400 बच्चों की जगह तो इतनी है, लेकिन डिमांड अगर 1000 बच्चे की है, 1500 बच्चे की है, तो वो फिर हम इधर फार्म पे पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए फिर फ्रेंचाइज सिस्टम बनाना ज़रूरी था। तो ज़ाहिर है वक्त और हालात के साथ साथ बंदा चीज़ें समझता है, सीखता है। तो मुझे जो चीज़ समझ आई उसमें फिर मेरी 2 फ्रेंचाइजेज़ कामयाब चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फिर मैंने अभी 3 लोगों को साथ अटैच कर लिया है। तो मज़ीद जो लोग मुझे इस चीज़ के लिए रब्ता कर रहे हैं, अब हर बंदे को भी मैं साथ नहीं लगा सकता। उसकी वजह यह है कि लोग फिर बाद में पाकिस्तानी परिंदे हैं, ज़ाहिर आपको पता है इनमें फ़नकारी बड़ी कर जाते हैं। तो सिर्फ बाएतमाद लोग जिनके साथ मेरी गपशप या जो करीब के, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, मैंने अटैच भी उन लोगों को किया है। हर किसी को अटैच नहीं किया, ना हम हर किसी को अटैच कर सकते हैं।
हर किसी को साथ चला लें, कल को ब्रीडर तैयार हों, बाहर से मुर्गियाँ पकड़ी डाली बच्चे, फिर ज़ाहिर है क्लेम तो मेरे पास आना है। तो मैंने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रॉपर साफ़ सुथरे तरीके से चीज़ें चलाई हैं। मज़ीद मेरी नज़र में चंद एक लोग हैं जो मेरे बहुत करीब हैं या जिन पर मुझे एतमाद है, एतबार है, उन लोगों को फिर साथ चलाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल तो अभी इतनी गुंजाइश भी नहीं रही कि यार हम फ्रेंचाइज़ मज़ीद इस सीज़न में बना सकें। अब आगे सितंबर अक्टूबर में देखेंगे। तो इससे ये है कि आने वाले, इसका रिज़ल्ट फ़ौरन नहीं आएगा, आने वाले 2 साल तकरीबन में भी 1.5 साल 2 साल लगेंगे कि ये जो चूज़े हम अच्छी क्वालिटी के चुन कर फ्रेंचाइज़ में डाल रहे हैं, बच्चे लोगों को दे रहे हैं, इनका मकसद ये होगा कि ये जब अच्छे ब्रीडर्स बन जाएंगे, जब ये जवान होंगे, फिर इनको देखा जाएगा कि हाँ भाई अगर कोई परिंदा फ़र्ज़ माल किसी ने ग्रोथ नहीं की, किसी की क्वालिटी का कोई फ़र्क लग रहा है, तो वो हम वहाँ से निकाल लेंगे, मज़ीद उनके अंदर अच्छी क्वालिटी ऐड करके, मज़ीद अच्छे ब्रीडर्स उनमें ऐड करके जो यहाँ पर भी पलेंगे। तो एक प्रॉपर सिस्टम के तहत इन चीज़ों को चलाकर फिर आप लोगों के लिए जो रेट्स मैंने बताया था कि 10,000 चल रहा है, वो 6,000 पे लाना है और मुस्तकिल लाना है, ताकि जितने लोग स्टूडेंट्स या जितने कम रेट्स वाले लोग रब्ता करते हैं, जिनकी जेब नहीं इजाज़त देती कि यार वो 10,000 का बच्चा ख़रीद सकें, उनके लिए अच्छी क्वालिटी के बच्चे 5,000 6,000 7,000 के रेट पर लेके आने हैं इंशाल्लाह। तो इसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो इस सीज़न में जिन लोगों को मैंने चूज़े नहीं दिए या जो ये समझ रहे हैं कि यार मैंने किसी को खुश कर दिया है और तलक बेस पे दे दिए हैं और न्यू कस्टमर्स को नहीं दिए, तो वो बिल्कुल नाराज़ ना हो। मैंने सिर्फ ये चीज़ सोची है कि आने वाले जो साल 2 साल 3 साल हैं उनमें हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर इस सीज़न में हमारे पास 400 या 500 बच्चा अपने पास निकला है नीचे या छत पे और वो हमने दिया है, तो अगले आने वाले साल में या 2 साल में ये 400-500 का जो फिगर है ये इंशाल्लाह 1000-1500 को टच करेगा और उसके बाद जो आने वाले साल होंगे इंशाल्लाह उनमें 2000-2500 को टच करेगा। असीलों में इतनी प्रोडक्शन कराना एक बहुत बड़ा टारगेट है, तो मैंने इंशाल्लाह ये पूरा करना है, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है कि यार शामुओं वाले बाहर से मंगवा कर इधर पाकिस्तान में लोगों को चूरन बेची जा रहे हैं और जनाब लोगों को इसी काम पे लगाया हुआ है, और पाकिस्तानी जो हैं वो इतनी मार खा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान में फ्रेंचाइज सिस्टम नहीं है। अभी तक किसी ने ये चीज़ स्टार्ट नहीं की। उसकी वजह यह है इनकी असीलों की प्रोडक्शन कम है। जिस बंदे के पास अच्छा क्वालिटी वाला माल तैयार होता है, फ़र्ज़ माल मैं हूँ, फ़र्ज़ माल कोई और फार्मर है, 8 10 20 50 नग तैयार होते हैं क्वालिटी वाले, वो 2 2 4 4 करके 30 30 40 40 हज़ार की जोड़ियाँ बेच के फ़ौरन का पैसा कमा लेते हैं और बाद की सोचते नहीं, अगले साल फिर ख़ुद मेहनत में लगे रहते हैं। तो अभी मैंने ये चीज़ सोची, जो मैंने फ्रेंचाइज़ पे बच्चे दिए हैं वो मैंने कम प्राइजेस पे दिए हैं, कोई 30 30 40 40 हज़ार की जोड़ियाँ नहीं दी, वो मैंने इसीलिए सस्ते करके दिए हैं कि कल को जब वो माल तैयार होगा तो उसमें से प्रॉफिट मैंने भी कमाना है। तो दोस्तों ये सारा मामला है। तो कुछ दोस्त समझ रहे थे कि शायद मैं फ्री में बांटता फिर रहा हूँ या फ्रेंचाइज़ बना, ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए हम भी अगर बच्चे निकलवाते हैं हमारा ख़र्चा होता है, मेहनत है, परिंदे कीमती बड़े शौक़ के चुन के रखे हुए हैं, तो इन्हीं की आगे ब्लड लाइन्स और इन्हीं की आगे से खून सारे चलाने हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये आने वाले साल 2 साल में जो भी स्ट्रेटजी हमने अपनाई है इसमें बहुत सारा फ़ायदा होगा आप दोस्तों का भी और हमारा भी इंशाल्लाह। और मज़ीद हम ये देखेंगे कि असल में मुश्कों में या अदलकों में या इन परिंदों में तो मैं फ्रेंचाइज़ बना ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इसको हीरों में एक्सटेंड कर रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि अदलके या लसानी या जो मुश्कें हमारे घर के हैं इनको समझना, किस पेयर के साथ किस नर के साथ कौन सी मादी लगानी है, कैसे कैसे पेयर करना है, अब किस परिंदे में कौन से पॉइंट्स आए हैं तो कैसे चलाना है, ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। मेरे घर के हैं, 15-20 साल से मैं इनको चला रहा हूँ, पीछे उस्तादों के पास रहे, तो हमें इनका बेहतर पता है कि इनको कैसे चलाना है। इसलिए ये खप मैंने किसी पर डाली ही नहीं है, ये टोटल मैंने अपने पास ही रखी है। तो हीरों को फ़िलहाल एक्सटेंड कर रहे हैं, क्यों कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो पेपर वाइट हीरों की है, अच्छी क्वालिटी के हीरों की है। और पाकिस्तान में इस टाइम सफ़ेद मुर्गों के नाम पे इतना चूरन बिक रहा है, असील होते नहीं हैं परिंदे, क्वालिटी उनकी होती नहीं है, बिल्कुल लो क्वालिटी के परिंदे, सिर्फ क्या जी चिट्टा है, कैमरे में फ़िल्टर लगा कर लोगों को दबा दिए जाते हैं। तो हमने ये चीज़ ख़त्म करनी है, अच्छी क्वालिटी के परिंदे, अच्छी क्वालिटी के चूज़े जो हैं वो 6-7 हज़ार के रेट पे इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने ये चीज़ नोट की कि यार 10 हज़ार का रेट लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लेते हैं लोग 15 हज़ार पे भी लेते हैं, क्वालिटी देखकर कोई बंदा चीज़ नहीं छोड़ता, लेकिन मसला यह है कि 2-4 देकर उसमें से हमें वापस कुछ नहीं वसूल होता। तो 15 या 20 किसी को दिए हैं, तो जब वो ब्रीडर बनेंगे तो उसमें से वापस हमें वसूल ज़रूर होंगे। 20 चूज़े आएँ 40 चूज़े आएँ तो होंगे अपने
बड़े हीरे कुंडलों वाले के मुनाफिक मुर्गा हमारे पास फिर रहा है वाइट। अब वो ऐसा उसने कमाल का रिज़ल्ट बनाया ना कि मैं आपको किसी वीडियो में इंशाल्लाह चंद एक बच्चे हमारे पास जो इधर फिर रहे हैं मैं आपको शो करवाऊँगा। और हीरे कुंडलों वाले के बच्चे आपने देखे हैं कि काली बुरों में स्टार्ट से बच्चे और जनाब नीली आँखें और सफ़ेद नोक नलियाँ और कुंडल बाल कमाल के बच्चे बनाता है। मैंने इसके लिए जो मादियाँ इकट्ठी की वो लाख लाख रुपए की मादी साथ लगाई। दो बड़ी बहनें मैंने इसके साथ लगाई, आपने देखी थी वाइट। पट्टियाँ मैंने ख़रीदी थी बड़ी महंगी। सिर्फ क्या उस टाइम ऐसा कोई ज़हन नहीं था कि फ्रेंचाइजीज़ बनानी है इसको चलाना। उस टाइम सिर्फ मैंने इसलिए सोचा था कि यार फार्म पे हमारे वाइट हों और अच्छे वाइट हों कि अपना शौक़ भी चलता रहे और जो एक्स्ट्रा हो देते रहे। लेकिन जब ये चीज़ देखी क्या डिमांड इतनी ज़्यादा है और 3-4 मादियों में से 2-2 4-4 बच्चे करके किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्हीं के बच्चे चुन कर फिर फ्रेंचाइजीज़ में लगा दिए। अब जब उनमें से बच्चा तैयार होके आएगा तो ऑटोमेटिकली रेट भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हम रेट डाउन करके आप दोस्तों को देंगे इंशाल्लाह। तो ये सारा मामला था। इसके ऊपर काफ़ी सारे दोस्तों को चीज़ समझ नहीं आई, उन्होंने फिर कॉल्स और मैसेजेस मुझे किए और वो ये शायद ये समझे, वो कह रहे हैं हमें दे दें हमें दे दें। तो यार इस तरह का मामला नहीं होता। फ्रेंचाइज़ का ये भी मतलब नहीं है कि मैं आपको फ्रेंचाइज़ बना लूँगा और आपका नंबर नेट पे चढ़ा दूँगा और आपको डायरेक्टली कह दूँगा लोगों को कि यार इस बंदे से रब्ता कर लें। ऐसे भी नहीं है। ज़ाहिर है लोग हम पे एतमाद करते हैं, एतबार करते हैं, तो हमें इस चीज़ की बड़े अच्छे तरीके से कदर है कि हमने लोगों का एतमाद ख़राब नहीं करना। आप दोस्तों का एतमाद हमने जो है वो बहाल रखना है। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सारी चीज़ें अपनाई हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनका फ़ायदा होगा और उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको ये चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। तो जिन दोस्तों के कुछ शकूक व शुबहात थे वो क्लियर हो गए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरी असल में वीडियोज़ ही गैप से आती हैं। बहुत सारे दोस्तों को ये भी गिला है कि वीडियो को पता ही नहीं लगता। तो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन होता है उसमें ऑल पे आपने क्लिक करना है, तो फिर नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।